फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है और एयरटेल ने कंप्लीट कर ली है अपनी यूबीआर पे टेस्टिंग, जिससे कि अब वो आपको एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड जो है वो एयरटेल 5G नेटवर्क पे ना देके अब वो आपको यूबीआर के ऊपर देगा, जिससे कि वो हजारों करोड़ रुपए के जो स्पेक्ट्रम यूज़ होने थे उसकी कॉस्ट बच जाएगी और बहुत बड़े पैमाने पे बेनिफिट होने वाला है। और अभी तक जो एयरटेल आपको एयर फाइबर ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करवा रहा था वो एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क पे प्रोवाइड करवा रहा था, तो फाइनली उससे अब मुंह मोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि जियो ने मार्केट में पहले ही ये सीख दे दी थी कि यूबीआर से क्या हो सकता है। लेकिन अब थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि जिस तरीके से कनेक्शन बांटे जा रहे हैं उस तरीके से जो परफॉर्मेंस है मार्केट में जियो का एयर फाइबर को लेके वो भी, और तब आप कॉलोनी में 25-30 घरों में कनेक्शन लगा हुआ है और 5 लोग या 10 लोग मिल के एक बार में स्पीड टेस्ट कर लें तो बराबर वाले का ब्रॉडबैंड पूरा शट डाउन हो जाता है, क्योंकि सारी स्पीड जो है वो स्पीड टेस्ट के दौरान ख़त्म हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यूबीआर ब्रॉडबैंड को लेके। लेकिन एयरटेल ने क्या इसमें बड़े बदलाव करेगा और यूबीआर पे लेके आएगा, तो क्या वो आपको अनलिमिटेड ब्रॉडबैंड पे डेटा प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि अभी एयरटेल भी आपको सिर्फ 1000 GB डेटा ही प्रोवाइड करवाता है एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम एयर फाइबर पे, जो अपने एयरटेल 5G प्लस नेटवर्क पे प्रोवाइड करवाता है। लेकिन आप एयरटेल एक्सिस स्ट्रीम फाइबर ब्रॉडबैंड लेते हैं जो केबल के द्वारा आपको आता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होती है, उसमें आपको 3333 GB डेटा मिलता है। मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, एक अच्छा है। और आप भी लगवाने की सोचें तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, नहीं तो ये QR कोड आ रहा है, इसे स्कैन कर लेना तो ऑर्डर कर जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट मिल ही जाएगा। लेकिन ये जो रिपोर्ट दी गई है और ये कहा गया है वो गोपाल मित्तल जी के द्वारा कहा गया है, जो एयरटेल के CEO हैं, और उन्होंने फाइनली देख लिया था उस कंडीशन को कि जियो जिस तरीके से वर्क कर रहा है 2 मोड के अंदर, वैसे तो एक्चुअली वो 3 मोड में काम करता है। वो फाइबर ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करवाता है, एयर फाइबर ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करवाता है। जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे सबसे पहले वही लेके आया था, फिर उसे अपग्रेड करके फिर वो चला गया अनलाइसेंस बैंड के तरफ, यूबीआर के तरफ, जिससे कि वो जो 5G पे बटन बढ़ रहा था उसे ख़त्म करके अनलाइसेंस बैंड रेडियो यूज़ करके, मतलब यूबीआर यूज़ करके जिस तरीके से कनेक्शन दे रहा है जियो, वो आपको फ्री में 50 दिन के ट्रायल के तौर पे दे या आप 3 महीने के एडवांस पेमेंट करवा के ले, तो वहाँ पे अपनी पूरी मार्केट को डिस्टर्ब कर रखा है ब्रॉडबैंड के मामले में। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इसे क्रैश किया जा सकता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पे एक यूबीआर ब्रॉडबैंड में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। साथ में बात करी जाए तो आप फाइबर के नियरेस्ट भी है, तब भी जियो जो प्रमोट करता है वो यूबीआर कनेक्शन को ही प्रमोट करता है, जिससे कि वो पूरी कॉस्ट बचाना चाह रहा है कि फाइबर मेंटेनेंस भी बच जाए और हल्के हल्के अपनी फाइबर समेट लें और जियो ट्रू 5G नेटवर्क पे किसी तरीके का बटन ना पड़े। तो इस तरीके से यूबीआर का सहारा लेके ही वो डायरेक्टली जो टावर है उससे ही कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है। और एक टावर पे अभी तक जो मैक्सिमम मैंने यूबीआर देखे हैं वो 3 ही देखे हैं। अब लग रहा है कि जिस तरीके से डांस होते चले आ रहे हैं कनेक्शन, वहाँ पे आपको 6, 8, 10, 12, 15, 20 भी लगे हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, जिससे कि नेटवर्क को और ज़्यादा स्टेबल और जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा रही है अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग में बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए ना मिले। लेकिन एयरटेल जो है वो न्यू मार्केटिंग प्लानिंग के साथ मार्केट में उतरने की कोशिश कर रहा है और वो पूरी वेल प्लानिंग के साथ मार्केट में अपना यूबीआर ब्रॉडबैंड लॉन्च करेगा, क्योंकि एयरटेल का सबसे मेन जो एजेंडा है वो ये है कि मार्केट को किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना है एयरटेल का यूबीआर ब्रॉडबैंड लेके आके। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके पास भी 360 कैमरा है, तो आप भी इस तरीके से वॉल पे लगाना चाह रहे हैं तो चाहिए होता है एक वॉल माउंट स्टैंड, तो ये आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज़्यादा लोगों के जो पीछे के क्लिप होते हैं या तो गुम जाते हैं या तो टूट जाते हैं, तो अब आपको उसकी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि जो आपके पास 360 कैमरा है, हमारा वॉल माउंट स्टैंड, वो डायरेक्टली हर किसी 360 कैमरे में अटैच हो जाता है और डायरेक्टली आप भी अपने 360 कैमरे को इस तरीके से लगा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहा है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से भी वहाँ पे जाएंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप हमसे डायरेक्टली चैट कर पाएंगे और वहाँ से डायरेक्टली परचेज भी कर पाएंगे इस वॉल माउंट स्टैंड को।
को, जो आपके 360 कैमरे में ईजिली फिट हो जाता है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिर एयरटेल किस तरीके से अपने UBR कनेक्शन को प्रमोट करेगा, क्या जो पुराने कस्टमर है वो भी ईजिली ले पाएंगे। तो एयरटेल का मेन टारगेट यही है कि मार्केट को किसी तरीके से डिस्टर्ब नहीं करना, और जो लोग ऑलरेडी फाइबर पे खुश हैं उन्हें बेफालतू में UBR पे प्रमोट करके नहीं शिफ्ट करना है, क्योंकि UBR का जो स्पेशली परफॉर्मेंस है तब डेंस हो जाती है पॉपुलेशन। तो स्पेशली बात करी जाए तो कनेक्शन जितने डेंस होते चले जाएंगे तो वहाँ पे जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो भी ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए UBR को एयरटेल ने थोड़ा सा अलग तरीके से परफॉर्म करने के लिए मार्केट में रखने की प्लानिंग चल रही है, जिसमें कि लिमिटेड डिमांड है और वहाँ पे फाइबर लगाना और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके जाना बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो वहाँ पे UBR का सहारा लिया जाएगा, जिससे कि कॉस्ट भी बच सके, ऊपर से जो एयरटेल 5G नेटवर्क है उस पर भी किसी तरीके का बर्डन ना पड़े। तो वहाँ पे UBR का इस्तेमाल करने की प्लानिंग चल रही है। ऊपर से बात करी जाए तो न्यू एक्सपेंशन करना है बहुत ज़्यादा, और उसके बाद हमें ये मालूम चलेगा कि यहाँ पर डिमांड कितनी है। तो वहाँ पर नया एक्सपेंशन करने की बजाय UBR का एक्सपेंशन किया जाएगा, और उधर ही चेक की जा सकती है कि 1 या 2 या 10 12 या 50-60 हज़ार कनेक्शन की डिमांड आ रही है, तो फाइबर ला के वहाँ पे स्टेबल कनेक्टिविटी फिर UBR को और आगे शिफ्ट किया जाएगा। ऊपर से बात करी जाए तो जहाँ फाइबर बिछाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऊपर से यह है कि बहुत छोटी छोटी गलियाँ हो जाती हैं, पूरा तारों का झाड़ हो जाता है, तो उससे बचने की कोशिश करते हुए वहाँ पे UBR को प्रमोट करना। तो इस तरीके से मल्टी फंक्शन यूजेबल होगा UBR, जिससे कि आपको एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी जो है अब हर जगह आसानी से मिल सके, और एयरटेल की बहुत सारी कॉस्ट 5G स्पेक्ट्रम को लेके और फाइबर को लेके वो भी बच सके। UBR जो है वो ऑलरेडी अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस है, जिसकी कि आपको मैक्सिमम कैपेसिटी जो देखने के लिए मिलती है वो 2.5 Gbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। इसी वजह से UBR को ज़्यादातर टेलीकॉम ऑपरेटर और सर्विस प्रोवाइडर अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एयरटेल ने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया है। तो एयरटेल अब अपनी 5 GHz बैंड फ्रिक्वेंसी पे एयरटेल एक्सिस टीम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करवा पाएगा। ऊपर से क्योंकि इंडिया में 6G के लिए अलाउंस हो गया है, तो जल्दी आपको 6G डिवाइस देखने के लिए मिलेंगे, जिससे कि आप वाईफाई 6 या आपको कहीं ना कहीं वाईफाई 7 का भी लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको हाई स्पीड डेटा ट्रांसफरिंग मिल पाएगी। क्योंकि 5 GHz पे मैक्सिमम 2.5 Gbps की स्पीड ट्रांसफ़र की जा सकती है, लेकिन 6 GHz बैंड फ्रिक्वेंसी पे जो स्पीड है वो बढ़ के 9.6 Gbps तक की हो सकती है। तो इसलिए टेलीकॉम कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर UBR के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी गेम चेंजर टेक्नोलॉजी है जहां हज़ारों करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं और यूज़र्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाया जा सकता है। क्योंकि एक ही डिवाइस मल्टीपल एयर फाइबर ब्रॉडबैंड के लिए काफ़ी होता है आपकी लोकेशन पे, जहां आपको 25, 30, 50, 100, 150, 250 कनेक्शन भी चाहिए, तो वहां पे UBR एक अच्छा परफॉर्म कंटिन्यू करता रहता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।